हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे जी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 11.1। अब देखो बच्चों, यहाँ से आपके सम थोड़ी सी डिफिकल्ट स्टार्ट है जी। 4th 5th 6th 7 सम आपके थोड़े से टिपिकल है बच्चों, ध्यान से करने पड़ेंगे, तो ध्यान रखना। क्या बोला गया बच्चों? कहते कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस कितना जी 10 सेंटीमीटर सबटेंड ए राइट एंगल एट ए सेंटर। देखो जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था बच्चों कि क्या बोल रखा है जी, ये हमारा सर्कल है। सपोज दिस इज योर सर्कल, ये बन गया जी सर्कल। अब सर्कल के बीच उन्होंने क्या बोला जी, एक क्या है हमारे पास कॉर्ड। ये सर्कल थोड़ा सा आपको इसको ऐसे कर लो, ठीक है। अब क्या बच्चों, एक है जी कॉर्ड है जी हमारी। सपोज ये क्या रहेगी बच्चों, कॉर्ड। इसको आप नेम दे दो ए बी। ये क्या है बच्चों, उसका सेंटर। उन्होंने क्या बोला है कि जो कॉर्ड है वो क्या है बच्चों, सबटेंड ए राइट एंगल एट द सेंटर। देखो बच्चों, कोई भी लाइन, सपोज ये लाइन है जी हमारी ए बी, ठीक है। इस लाइन का मतलब देखो पहले, सबटेंड। सबटेंड मतलब कोई एंगल बनाए बच्चों किसी पॉइंट पे। सपोज ये सी पॉइंट पे एंगल बना रही है लाइन। कैसे एंगल सबटेंड होगा? इन दोनों कॉर्नर को बच्चों ज्वाइन कर दो तो ये हमारा एंगल सबटेंड होता है ऐसे। सो इसको लेके बच्चों कंफ्यूज मत होना कि राइट एंगल यहाँ पे है, यहाँ पे कहाँ पे है। जब भी बोला गया कि सबटेंड ए एंगल मीन्स उसके दोनों कॉर्नर को ज्वाइन कर दो और वो एंगल बनेगा। क्लियर है? अब उन्होंने बोला है कि ये कॉर्ड है जी, कहाँ पे एंगल बना रही है हमारी, सेंटर पे एंगल बन रहा है। कितने का एंगल बन रहा है बच्चों? 90 का। सबटेंड क्या बोला है उन्होंने, राइट एंगल एट ए सेंटर। सो ये हमारा एंगल बन गया बच्चों 90 का। इसको हम लिख देंगे, ये हमारा एंगल रहेगा जी 90 डिग्री का। अब और रेडियस गिवन है बच्चों कितना है, 10। सो ये भी 10 है जी, और ये भी क्या रहेगा, 10 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है? अब ध्यान देखिए, डायग्राम हो गया बच्चों, समझ लगा। सो स्टेटमेंट को हमने किस में कन्वर्ट किया, डायग्राम में। बस डायग्राम आपका अच्छे से बन जाए बच्चों, आपका आधा सम तो वहीं पे सॉल्व हो जाता है जी। अब क्या फाइंड को करने को बोला है जी, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। हमें बच्चों दो इनका एरिया फाइंड करना है। एक तो माइनर सेगमेंट का। अब देखो सेगमेंट क्या होता है वो भी आपको मैंने इंट्रोडक्शन में बता रखा है कि जब कॉर्ड, अब ये कॉर्ड है जी, कॉर्ड ट्रायंगल सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करे। अब ये कॉर्ड है, एक पार्ट ये ऊपर वाला आएगा और एक पार्ट ये नीचे वाला आएगा। सो माइनर सेगमेंट बोला गया। माइनर सेगमेंट कौन सी रहेगी हमारी, ये वाली बच्चों, जो मैं रेड में मार्क करूंगा। सो दिस इज माइनर सेगमेंट। हमें एक तो इसका एरिया फाइंड करना है, और दूसरा क्या है बच्चों, मेजर सेक्टर। अब मेजर सेक्टर क्या है जी, सेक्टर क्या होता है, जैसे रेडियस ये है बच्चों, इसने दो पार्ट में डिवाइड किया सर्कल को, एक इन रेडियस के ऊपर वाला और एक नीचे वाला। सो मेजर सेक्टर बोला है मीन्स ये वाला एरिया सेक्टर का, मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? मैं कलर्स इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से एक बार समझ लगे। जो हमने ग्रीन में बच्चों किया कर रखा है वो हमारा मेजर सेक्टर रहेगा, और जो रेड में क्या है वो हमारा क्या है बच्चों, माइनर सेगमेंट है। अब देखो बच्चों, मैंने इंट्रोडक्शन में भी आपको अच्छे से बताया था कि सेगमेंट का कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता। हमें सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है तो कैसे फाइंड होगा बच्चों, सेक्टर में से। ये हमारा क्या है जी, सेक्टर है। सेक्टर में से हम क्या करेंगे, ट्रायंगल का एरिया क्या कर देंगे बच्चों, माइनस कर देंगे। सो देखो डायग्राम हो गया। अब कोटेशन लिख दिया करो कि हमें जो फाइंड करना है उसका क्या फॉर्मूला बनेगा। देखो बच्चों, फर्स्ट पार्ट क्या था, एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ कौन सा सेगमेंट बच्चों, माइनर सेगमेंट, ठीक है जी। वो कैसे बना बच्चों, ध्यान से देखो कि कैसे बनेगा, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा। हम लिख सकते हैं बच्चों, माइनर सेगमेंट का एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो ये हमारा पूरा बच्चों क्या है जी, सेक्टर है। इसमें से क्या माइनस करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, ए सी बी। क्लियर स्टूडेंट? ये देखो डायग्राम को ध्यान से देखो फिर से एक बार। ये हमारा क्या है जी, सेक्टर है। सेक्टर में से हम ये ट्रायंगल क्या कर देंगे, माइनस। सेक्टर में से ट्रायंगल क्या होगा हमारा, माइनस। सो किसका एरिया बच जाएगा बच्चों, एरिया ऑफ सेगमेंट। वही हमें क्या करना है, फाइंड करना है।
अब देखो हम बच्चों स्टेप बाय स्टेप इन दोनों को पहले फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे जी सेक्टर। सो एरिया ऑफ सेक्टर, कौन से वाला सेक्टर बच्चों? माइनर सेक्टर। क्या फॉर्मूला रहेगा? आपने किया हुआ है जी, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। एंड थीटा की वैल्यू बच्चे हमें पता है जी, उन्होंने क्या, राइट एंगल है। ये देखो थीटा कितने का बन रहा है? 90 का। सो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, क्या आएगा? 90 बाई 360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी रहेगी बच्चों? 22/7। एंड आर कितना है जी हमारा? रेडियस इज 10। सो 10 इंटू 10। सो ये हमारा क्या आ गया बच्चों? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट सेक्टर, सॉरी। अब इसको बच्चे कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर लीजिए, जैसे भी आपको ठीक लगे। ठीक है, 0 से ये 0 कटेगा, ये हमारा बच्चों 4 पे कट होगा जी। अब इसकी बच्चों आगे तो कटिंग नहीं होगी, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे, तो आपका बच्चों एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट रहेगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? सो ये हमारा क्या हो गया जी? सेक्टर। इस पार्ट का, ये ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट, इस पार्ट का क्या है जी? सेक्टर का क्या आ गया हमारे पास? एरिया आ गया। ये बट हमें ये नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए बच्चों? ये रेड वाला सेगमेंट का एरिया चाहिए। वो कैसे है? इस सेक्टर में से ये वाला ट्रायंगल का एरिया क्या करेंगे? माइनस। सेक्टर का तो फाइंड हो गया, अब हमें किसका फाइंड करना है बच्चों? ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। अब देखो ट्रायंगल का एरिया बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला होता है जी? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर बच्चों? हाफ इंटू, अब देखो कोई भी, ये बेस है, ये क्या है जी? हाइट है। चाहे ये बेस ले लो, चाहे ये हाइट ले लो। सो बेस कितना रहेगा बच्चों? 10। एंड हाइट भी कितनी रहेगी हमारी? 10। अब दोनों को बच्चों आप कटिंग कर दो जी। ये कितने के? 5 पे 5 इंटू 10 कितना रहेगा बच्चों? आपका 50। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा कितना आ गया जी? 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? सो ट्रायंगल का एरिया भी निकल गया हमारे पास, और किसका आ गया बच्चों? सेक्टर का भी आ गया। अब हमें सेगमेंट फाइंड करना है। सेक्टर में से ये वाला एरिया क्या कर दो? माइनस। सो सिंपली लिखेंगे हम यहाँ पे एरिया ऑफ सेगमेंट। कौन सा बच्चे मेंशन किया करो, कौन सा सेगमेंट? माइनर सेगमेंट। कैसे बना था जी? सेक्टर के एरिया से ट्रायंगल का एरिया। सेक्टर का कितना निकला बच्चों हमारा? 78.5। एंड बच्चों दूसरा क्या था? किसमें किसमें क्या माइनस करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया कितना निकाला हमने बच्चों? 50। 78.5 से 50 माइनस किया तो बच्चों कितना रहेगा? 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ पार्ट फर्स्ट। क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ तक आपको अच्छे से समझ लगा जी। अब सेकंड पार्ट क्या बोला उन्होंने? फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। देखो बच्चों, मैंने इंट्रोडक्शन में बता रखा था जी, मेजर सेक्टर अब मीन्स ये ऊपर वाला पार्ट फाइंड करना है। फर्स्ट मेथड क्या है जी जो हम यूज़ करेंगे? सर्कल में से माइनर सेक्टर क्या कर दो आप? माइनस। ये देखो ये पूरा सर्कल है, इसमें से हम ये वाला सेक्टर, ये वाला पार्ट क्या कर देंगे? माइनर सेक्टर क्या कर देंगे? माइनस। और किसका आंसर बच जाएगा? मेजर सेक्टर ही बचेगा। सो लिखेंगे हम एरिया ऑफ, क्या फाइंड करने को बोला बच्चों? तो मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। कैसे फाइंड होगा जी? सिंपली एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ कौन सा सेक्टर बच्चों? माइनर सेक्टर। क्लियर? अब देखो एरिया ऑफ सर्कल का तो बच्चों आपको फॉर्मूला पता ही है जी, क्या रहता है हमारा? पाई आर स्क्वायर। एंड माइनर सेक्टर का हमने एरिया फाइंड कर रखा है, कितना है जी? 78.5। क्लियर स्टूडेंट? सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर एंड माइनर सेक्टर का एरिया हमने फाइंड कर रखा है, यही फाइंड किया हुआ है जी। कितना है? 78.5। अब यहाँ पे बच्चों वैल्यूज फिल कर दो। अब देखो 22.7 मत लीजिए बच्चों, कैलकुलेशन आपने इजी करनी, तो सिंपली आप पाई की वैल्यू लिखो 3.14। क्लियर? एंड आर हमारे पास कितना है बच्चों? 10 है, 10 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखो 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर क्या रहेगा बच्चों? 100। 100 को बच्चों इससे मल्टीप्लाई किया तो बच्चों पॉइंट ही होगा चेंज। अब क्या बन जाएगा? 314।
इसलिए मैंने बच्चों 3.14 लिया। ठीक है जी, 100 से मल्टीप्लाई किया, पॉइंट यहाँ पे आ गया कि 314 आ गया, उसमें से हमने क्या माइनस कर देना जी 78.5, और हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा जी 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, ध्यान से करना बच्चों सम। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ क्विकली। हमारे पास क्या जी सर्कल है, सर्कल की ये कॉर्ड है। उन्होंने बोला है कि कॉर्ड क्या कर रही है, सेंटर पे क्या एक एंगल बना रही है जी। कितने का एंगल बना रही है, राइट एंगल, मीन्स 90 का एंगल बन रहा है, और रेडियस हमारा कितना है जी 10 है। हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। अब देखो स्टेटमेंट ध्यान से देखो, डायग्राम में से ही आपको पता चलेगा। सो इसलिए बोलता हूँ कि ऑलवेज स्टेटमेंट को डायग्राम में कन्वर्ट किया करो। अब इस चीज़ का ये हमारा माइनर सेगमेंट है, इसका एरिया फाइंड करना है। सिंपली दिख रहा है आपको कि सेक्टर में से, ये पूरा सेक्टर है, उसमें से ट्रायंगल का एरिया क्या कर दिया हमने माइनस। सो माइनस सेक्टर, ये माइनस सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया हमने क्या कर दिया माइनस, क्या बच गया सेगमेंट। सेक्टर का फॉर्मूला पता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारे पास 90 है, पाई की वैल्यू आर हमारे पास, ये हमारा क्या आ गया बच्चों, इस सेक्टर का एरिया आ गया जी। अब हमें क्या फाइंड करना है, ट्रायंगल का एरिया, वो क्या जी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एंड बेस भी 10 है, हाइट भी क्या है 10 है। सो ट्रायंगल का एरिया क्या गया 50। हमने क्या किया बच्चों, इस ये जो हमारा माइनस सेगमेंट सेक्टर था, इसमें से हमने ट्रायंगल का एरिया क्या कर दिया माइनस। सो 78.5 माइनस 50 कितना आ गया जी 28.5। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर था। सेकंड पार्ट उन्होंने क्या बोला जी, मेजर सेक्टर मीन्स ये ऊपर वाला पार्ट जो मैंने ग्रीन में मार्क कर रखा है, वो कैसे होगा, पूरे सर्कल में से आप ये ब्लैक वाला सेक्टर देखो, जो मैं सिंपली बोलूँ तो माइनर सेक्टर को क्या कर दो बच्चों, माइनस कर दो। इसको देखो आप कट करोगे तो ये ऊपर वाला पार्ट ही बच जाएगा। सो सर्कल में से माइनस सेक्टर माइनस किया, सर्कल के एरिया पाई आर स्क्वायर, उसमें से 78.5 माइनस कर दो। बच्चे यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ पॉइंट ही चेंज होगा। सो कितना आएगा बच्चों 235.5। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। आई होप आपको सम बच्चों अच्छे से समझ लगा। अगर फिर भी किसी चीज़ में दिक्कत है तो प्लीज़ बताना, और बच्चों ट्राई किया करो कि कैलकुलेशन आप इजी से इजी रखा करो, ठीक है जी, और स्टेटमेंट को डायग्राम में कन्वर्ट किया करो अच्छे से। और हमारे चैनल बच्चों लर्न विद लॉजिक बाय मंजूर सिंह को सब्सक्राइब करना। यहाँ पे आपको सभी चैप्टर के बच्चों ईच एंड एवरी सम स्टेप बाय स्टेप मिलेंगे जी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।